नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालेंगे सुबह की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में लगभग 75 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए कथित घोटाले के खिलाफ आज से भाजपा जेडीएस की मैत्री पदयात्रा। 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक चलेगी पदयात्रा। केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 210। सेना के नेतृत्व में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और तलाश अभियान जोरों पर। वहीं उत्तराखंड में अब तक 6000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को बचाया गया। मानसूनी बारिश से देश के कई हिस्सों में हाल बेहाल। मौसम विभाग ने आज के लिए मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों से पर्याप्त वोट हासिल किए। उम्मीदवारी हुई सुनिश्चित। खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी मनु भाकर की नजर पदक की हैट्रिक पर। आज 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल खेलने उतरेंगी मनु। वहीं तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और भजन कौर खेलेंगी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला हुआ टाई। रविवार को खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। और चलिए अब सुर्खियों के बाद खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ की ओर से आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन देश में 65 साल बाद हो रहा है। कल से शुरू हो चुका ये सम्मेलन आगामी 7 अगस्त तक चलेगा। इस साल सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इस सम्मेलन में लगभग 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत और संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए टिकाऊ कृषि की तत्काल आवश्यकता से निपटना है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए कथित घोटाले के खिलाफ आज से भाजपा जेडीएस की मैत्री पदयात्रा शुरू होगी। 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक निकाली जाने वाली इस पदयात्रा का उद्देश्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जनता को जागरूक करना है। पदयात्रा बीवाई विजेंद्र और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की अगुवाई में होगी। पदयात्रा में मैसूर में कथित भूमि आवंटन घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पदयात्रा में प्रतिदिन 5 से 6 हजार लोग शामिल होंगे। और आगे बढ़ते बात अब केरल की करते हैं, जहां केरल के वायनाड में मंगलवार तड़के आए विनाशकारी भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्राकृतिक आपदा के 4 दिन बाद भी बचाव दल ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं और जीवित लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन चित्रों और सेलफोन से जीपीएस का उपयोग किया जा रहा है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 210 हो चुकी है।
कलपेट्टा के सार्वजनिक शमशान में कल 3 अज्ञात शवों का भी अंतिम संस्कार किया गया। जिले में 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों को रखा हुआ है। बचाव अभियान को गति देने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और राहत कर्मियों को लगाया गया है। वहीं इसके अलावा विशेष सेंसर और रडार की मदद भी इस वक्त वहां पर ली जा रही है। अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पिछले 2 दिन के दौरान अत्यधिक वर्षा और बादल फटने की घटनाओं के कारण लापता हुए लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश के मंडी, कुल्लू और शिमला जिले में बादल फटने की घटनाओं में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनकी तलाश के लिए बचाव अभियान जोरों पर है। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना और जिला प्रशासन की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। मंडी जिले के रामवन में कल 2 बच्चों के शव बरामद किए गए और इन घटनाओं में अब तक कुल 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में आई इस आपदा से 75 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह शिमला के रामपुर के समीप आपदा प्रभावित क्षेत्र समेत में पहुंचे और प्रभावित इलाके का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन किया है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बिहार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उससे सटे झारखंड में निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। वर्चुअल रोल कॉल में डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों से पर्याप्त वोट हासिल करने के बाद उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की गई। अब उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा। ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया सोमवार तक जारी रहेगी, लेकिन हैरिस के कैंपेन ने प्रतिनिधियों के बहुमत वोटों की सीमा को पार कर लिया। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में किसी प्रमुख पार्टी के टिकट पर राष्ट्रपति पद के लिए पहली श्वेत महिला उम्मीदवार होंगी। उम्मीदवारी के लिए पर्याप्त वोट हासिल करने के बाद कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने पर गर्व है। मैं अगले सप्ताह आधिकारिक तौर पर नामांकन स्वीकार करूंगी। यह अभियान लोगों को देश के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर एकजुट होने और अपनी सर्वश्रेष्ठता। वहीं गौरतलब है कि 5 नवंबर को अमेरिका में आम चुनाव होने हैं और इसके लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में लगी हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खेलों की, जहां पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी कई खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। भारत के लिए दिन की शुरुआत पदक से हो सकती है। दोपहर 1 बजे मनु भाकर महिला निशानेबाजी की 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में हिस्सा लेंगी। इस ओलंपिक में वो पहले ही 2 पदक हासिल कर चुकी हैं और ऐसे में उनसे अब तीसरे मेडल की भी उम्मीद की जा रही है। अगर वो पदक जीतने में सफल रहती हैं तो ओलंपिक इतिहास में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी। मनु भाकर से पहले पुरुष निशानेबाजी में स्कीट इवेंट में भारत के अनंतजीत सिंह नरूका हिस्सा लेंगे। अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आज ही उन्हें फाइनल भी खेलना होगा। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और भजन कौर भी आज पदक जीत सकती हैं। दोनों तीरंदाज व्यक्तिगत वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। अगर दोनों अपने अपने मुकाबले में जीत जाती हैं तो आज ही उनका क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेलना पड़ेगा।
अब दोनों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि वो कहां तक पहुंच पाती हैं। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी दीपाली और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।